तो मान लीजिए किसी के घर में या फैक्ट्री में इन दोनों जगह पर वास्तु दोष है या टॉयलेट है, तो धोखा या फ्रॉड होने की प्रबल संभावना है। नमस्कार, मैं दीपक वाष्टे दिव्य वास्तु के अंतर्गत आज बात करूंगा नॉर्थ वेस्ट की। जैसे कि मैंने आपके पहले वीडियो में भी बताया था, ये कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं जो कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो 22.5 डिग्री का एंगल पड़ता है वहां आती है। मैंने ये पाया कि बहुत से लोग डायरेक्शन को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं कि ये उस वॉल पर है या घर के बाहर है, अलग अलग तरह की बातें करते हैं। इसलिए मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूं जिसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी डायरेक्शन आपके घर के या शोरूम के या फैक्ट्री के कंस्ट्रक्टेड पार्ट के सेंटर से लेकर जो ये पिज्जा पीस जैसी शेप बनती है वहां आते हैं, जैसे कि मैंने नॉर्थ वेस्ट को मैप पर हाईलाइट किया हुआ है। मैं समझता हूं कि मैप से आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। अब मैं नॉर्थ वेस्ट की बात करूंगा तो केवल इसी पिज्जा पीस के अंदर जो भी आ रहा है उसकी बात करूंगा। नॉर्थ वेस्ट का एलिमेंट है स्पेस यानी आकाश, और ये लॉर्ड कृष्णा की दिशा है। आज पहले मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूंगा। नॉर्थ वेस्ट रिप्रेजेंट करता है हॉरोस्कोप के सेकंड हाउस, और यहाँ मून एक्सॉल्टेड होता है यानी चंद्रमा उच्च का होता है, इसलिए ये डायरेक्शन मून का डायरेक्शन है। ये दिशा फास्ट मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती भी है। कहते हैं कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा हो या सेल नहीं हो रहा हो, आप उसे नॉर्थ वेस्ट में रखें, स्पेशली नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, तो वो जल्दी बिक जाएगा क्योंकि फास्ट मूवमेंट की दिशा है। अब ऐसा क्यों है? मून हमारे प्लानिटरी सिस्टम का सबसे फास्ट प्लैनेट है जो कि लगभग 29.5 दिनों में अर्थ का एक रोटेशन पूरा कर लेता है, जिसको हम लूनर मंथ कहते हैं। ट्रांजिट की अगर बात करें तो मून 2.5 दिन में एक राशि बदल लेता है, और थोड़ा और डीप जाए तो 6 घंटे में D9 यानी कि नवमांशा चार्ट में राशि बदल लेता है, जो कि हमारे मूड स्विंग का सबसे बड़ा कारण है। अब जितने भी डेली प्रेडिक्शन न्यूज़पेपर या टीवी चैनल्स पर देखते हैं वो सब मैक्सिमम मून के ट्रांजिट से ही बताए जाते हैं। अब मून की बात चली है तो मैं आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में भी कुछ जानकारी और देता हूं। देखिए, शुक्ल का मतलब है ब्राइट एंड कृष्णा का अर्थ है सांवला यानी अंधेरा। अब क्या होता है, जब मून को अर्थ से आप देखते हैं तो वो अगर सन और अर्थ के बीच में आ गया तो हम उसे सन के ग्लेयर और चौन की वजह से देख नहीं पाते हैं, तो उसे कहते हैं अमावस्या या नो मून नाइट। अब यहां जब मून सन से आगे चलता है यानी कि जिस राशि में सन है उससे आगे चलता है तो उसे कहते हैं वैक्सिंग मून, और 15 दिनों में ये सन के अपोजिट दिशा में आ जाता है। यहां पर मून पूरा ब्राइट होता है, इसे कहते हैं पूर्णिमा यानी फुल मून नाइट। ये जो वैक्सिंग मून के 15 दिन हुए यानी कि अमावस्या से पूर्णिमा तक, इसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। अब जब यहां से मून आगे चलता है तो उसे कहते हैं वेनिंग मून, जो 15 दिनों में डाउन होता हुआ पूरा गायब हो जाता है, जिसे हम अमावस्या कहते हैं। इन 15 दिनों को जो कि पूर्णिमा से अमावस्या तक आते हैं, इसे कहते हैं कृष्ण पक्ष। इसी कैलकुलेशन से बनता है हमारा लूनर कैलेंडर, जिसे हम लोग तिथि कैलेंडर या हिंदू कैलेंडर भी कहते हैं। मून को बली यानी पावरफुल कहा गया है शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक। क्यों? क्योंकि यहां पर चंद्रमा आधे से ज्यादा ब्राइट होता है, जिसे आप आकाश में देख भी सकते हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की। नॉर्थ वेस्ट के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? ये आपका सपोर्ट सिस्टम है। अगर आप वास्तु पुरुष मंडल के हिसाब से यहां पर डिवाइन एनर्जी फील्ड की बात करें तो यहां पर 2 इंपॉर्टेंट फील्ड हैं जिन्हें कहते हैं रुद्रा एंड राज्यक्षमा। ये दोनों एनर्जी फील्ड भी सपोर्ट सिस्टम या सपोर्टिंग लोगों की ही बात करते हैं। ये आपका बैंकिंग सपोर्ट सिस्टम भी है। अगर आपको अपनी लिमिट बढ़वानी है या लोन लेना है तो बैंक आपका सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, ये इस डायरेक्शन से देखा जाता है। ये आपको आपका एडमिनिस्ट्रेशन है। ये कोर्ट लीगल इश्यूज भी इसी दिशा से देखे जाते हैं। मूड स्विंग का डायरेक्शन भी है। वास्तु के हिसाब से यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ आप डॉटर्स रूम बना सकते हैं। यहाँ डॉटर रूम बनाने से आपकी बेटी की शादी सही समय पर हो जाती है। सर्वेंट रूम बना सकते हैं क्योंकि सर्वेंट्स आपका सपोर्ट सिस्टम है। यहाँ सर्वेंट रूम बनाने से ये माना गया है कि वो आपके सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। प्रोडक्ट डिस्प्ले और फिनिश्ड गुड्स के लिए ये जगह परफेक्ट है। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि ये फास्ट मूवमेंट की जगह है। आपका प्रोडक्ट या फिनिश्ड गुड इस डायरेक्शन में रहेगा तो जल्दी निकल जाएगा यानी कि सेल हो जाएगा। लिफ्ट आप यहां लगा सकते हैं, स्टेयरकेस यहां बना सकते हैं, किचन भी आप यहां बना सकते हैं, लेकिन उसमें हमें कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। किचन एक बड़ा टॉपिक है, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब इस पर चर्चा करेंगे।
यहाँ क्या नहीं होना चाहिए? बोरवेल नहीं होना चाहिए, पूल या वाटर बॉडी नहीं होनी चाहिए, टॉयलेट यहाँ नहीं होना चाहिए। इस पर अभी मैं बात करूंगा। अब बात करते हैं हॉरोस्कोप के सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस बताता है आपकी फैमिली के बारे में, आपकी स्पीच के बारे में, आपके फूड के बारे में, आप खाने में क्या पसंद करते हैं और क्या नहीं। ये बताता है आपकी मदर की अर्निंग के बारे में। ये बताता है आपकी स्टोर्ड मनी और सेव्ड मनी के बारे में, जो आपके बैंक में है या आपके घर के किसी ट्रंक में बंद है। इस दिशा को वायवा कोण भी कहते हैं, जो कि हवा को रिप्रेजेंट करता है। अक्सर ज्यादातर लोग ये सोचते हुए कि ये वायु की दिशा है, यहाँ टॉयलेट को सही मानते हुए और टॉयलेट बना देते हैं। और आप यकीन मानिए, ये नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट आपको बैंकरप्ट कर सकता है या बैंकरप्सी की तरफ भी ले जा सकता है। आप चाहकर भी सेविंग नहीं कर पाएंगे, फेलियर इन वेंचर्स भी दे सकता है। और क्या होगा, आपकी फैमिली में झगड़े या मनमुटाव भी दे सकता है। ऐसा होता क्यों है? लॉजिक क्या है? एक्चुअली टॉयलेट को, जैसे मैं आपको पहले भी बताया था कि टॉयलेट होता है राहु, या हम कहें बैड राहु। एंड राहु इन सेकंड हाउस आपको सेविंग नहीं करने देगा। इसके एक्सेप्शनल रूल भी है, ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है, जिनके हॉरोस्कोप में सेकंड हाउस में या सेकंड साइन में राहु है, उनके यहाँ तो टॉयलेट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका घर आपके हॉरोस्कोप से अलाइंड होता है। अब अगर आपके नॉर्थ वेस्ट के साथ साथ साउथ वेस्ट में भी दोष है, तो ये इशारा करता है धोखे का, यानी फ्रॉड का, यानी चीटिंग का। क्योंकि साउथ वेस्ट आपका रिलेशन बिगाड़ेगा और नॉर्थ वेस्ट आपका सपोर्ट सिस्टम। तो मान लीजिए किसी के घर में या फैक्ट्री में इन दोनों जगह पर वास्तु दोष है या टॉयलेट है, तो धोखा या फ्रॉड होने की प्रबल संभावना है। धोखा कौन देगा? आपका कोई अपना, आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, आपका कोई सप्लायर वेंडर भी हो सकता है, या आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। अब क्या करें? इस दिशा में टॉयलेट का ट्रीटमेंट बिना तोड़े किया जा सकता है। बहुत आसान ट्रीटमेंट है, आप लोग कर सकते हैं। अगर टॉयलेट नहीं है फिर भी ऐसी कोई परेशानी है, तो आप मून की हेल्प ले सकते हैं। कैसे? सबके घर में चांदी के सिक्के तो होते ही होते हैं, तो आप नॉर्थ वेस्ट की अलमारी या किसी काउंटर में चांदी के कुछ सिक्के यानी सिल्वर कॉइन कम से कम 11 वहां रखें, उससे आपको लाभ मिलेगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने नियर एंड डियर को शेयर करें। और आप क्या वास्तु को लेकर जानना चाहते हैं, कमेंट कर मुझे बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।